जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है। सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं आज का सत्संग शेयर करूँगी। जो गुरु जी बुलवाना चाहेंगे वही बोलूँगी। जय गुरु जी आज्ञा दें कि आज का जो आपने मुझे सेवा सौंपी है 7 सत्संग जो सैटरडेज़ की 7 सैटरडेज़ की, तो आज जो है 4th सत्संग है मेरे इस 7 सैटरडे सत्संग की सीरीज का। तो मुझे आशीर्वाद दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें कि मैं आपका सत्संग अच्छे से शेयर कर पाऊँ और जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही बोल पाऊँ, और मुझसे कोई गलती हो तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। मेरे जो हैं जितनी भी भूलें की हैं आप नादान बच्ची समझकर, मूर्ख बच्ची समझकर माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अ, मुझे आजकल गुरुजी बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। अ, मुझे अभी 3-4 दिन से 7 जो है दिखता ही है, वो तो रोज ही 7 की ब्लेसिंग्स गुरुपा देते ही हैं। 777 की ब्लेसिंग्स बहुत दे रहे हैं मुझे 3-4 दिन से। रोज मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल ही जाती है 1 या 2 बार, और कल के कल तो मुझे कम से कम 3 से 4 बार जो है 777 की ब्लेसिंग मिली है। मतलब इतने 7 कल दिखाई दिए कि मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुपा बहुत खुश चल रहे हैं मेरे साथ, बहुत खुश है मुझसे। तो धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, और जब बच्चे उनकी कोई बात मान लेते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं। तो धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। गुरुपा मेरे से ये सैटरडेज के सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए करवा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई शनि देव का कोई कष्ट था, जो गुरुजी ने ये सत्संग के थ्रू जो है उनका खत्म करना है, तो खत्म कर रहे हैं वो। तो मेरे जो है इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं जब से मैं गुरुजी के चरणों में अपने आप को सरेंडर किया है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। हमारे 2-3 साल से कहीं किसी बंदे के पास लाखों रुपए अटके हुए थे। लाखों का मतलब लाखों, बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है उस बंदे के पास अटकी हुई थी। हालाँकि उसकी देने की नीयत है कि वो, लेकिन वो लटका-लटका कर दे रहा था। जैसे अपने सारे काम निपटाने के बाद एंड में जिसको कहते हैं ना पंजाबी में चूंगा, तो वो ऐसे करके हमें लौटा रहा था। मतलब पता नहीं कितने साल लग जाते हमें उससे अपनी अमाउंट निकलवाने में, और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हमारे, देखिए आजकल हर काम तो पैसे से होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, और आपके इतने लाखों रुपए अटके हुए हों कहीं एक ही जगह पे और आपको मिल ना रहे हो, तो आपकी जो है दिन रात का चैन जो है आपका खो जाता है, और हर वक्त आपका ध्यान यही रहता है कि कैसे मैं अपने पैसे लूं, कैसे मैं ये सब चीजें करूं, क्योंकि हम लोग हैं शरीफ बंदे, हम लोगों को गलत तरीके से ये सब चीजें करनी नहीं आती हैं कि किसी से कैसे पैसे निकलवाने हैं या कुछ भी। तो मुझे जब मैं गुरुजी की संगत बनी तो मुझे उनके बाद गुरुजी के मैसेज तो देखिए आते ही रहते हैं टेलीपैथी से। तो गुरुजी का एक बार मुझे मैसेज शो हुआ, हालांकि वो मैसेज सिर्फ मैंने थंबनेल पढ़ा था, पूरा जो अंदर तो मैंने सुना ही नहीं वो, लेकिन उसमें गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं मैंने पता तेनू की चाहिदा, मैं तेरे जो है तेरे काम कोई रुकन नहीं दिंदा, तू तेरे को मैं एक बंदा भी ऐसा दूंगा जो तेरे सारे जो है काम में हेल्प करेगा, जो तुम करवाना चाहते हो, करना चाहते हो, और तुम्हारे कल को घर की भी करने में वो हेल्प करेगा, घर बनवाने में भी। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा बंदा, मैंने सोचा शायद कोई गुरुजी कोई ऐसे एम्प्लॉय देंगे जो हमारी हेल्प करेगा। तो पर मैंने ये सब जो है ये टेलीपैथी वाला जो मैसेज है ये मैंने सिर्फ थंबनेल ही पढ़ा था। एनी हाउ, तो हमारे जो है मतलब गुरुजी ने एक ऐसा बंदा मिलवाया जिसकी मतलब बहुत बड़ी अप्रोच है, बहुत खूब रसूख वाला बंदा है, अच्छा बंदा है। नो डाउट ही इज ए मुस्लिम,
तो पर गुरुजी के कहते हैं ना, गुरुजी जिसकी हेल्प करना चाहे, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। तो हमने एक्चुअली अपने बहुत सारे रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल से हेल्प ली थी। मतलब सबको बोला था कि आप भी किसी न किसी तरीके आप अपने थोड़े सोर्सेस लगा के हमारे पैसे निकलवाइए, लेकिन कोई भी हमारे काम नहीं आया, कोई भी। हमारे खुद के, मेरे हस्बैंड के जीजा जी, क्योंकि हमारे लुधियाना के मतलब बहुत रईसों में काउंट होते हैं, पहले 10 रईसों में तो उनका नंबर आता ही है। तो वो अपनी अप्रोच से निकलवा सकते थे, थोड़ा मतलब कोशिश कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। फिर मेरे खुद के जीजा, मेरे छोटी सिस्टर के हस्बैंड, वो भी जो है काफ़ी वेल टू डू हैं और उनके भी बड़े लिंक्स हैं। हालाँकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने मतलब कहते हैं ना, दिल से किसी ने भी कोशिश नहीं की हमारे लिए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, मतलब ऐसे हमने 3-4 बंदों से काफ़ी कोशिश की हेल्प करने की, करवाने की, लेकिन कोई भी जो है, असल में ना आजकल की दुनिया के जो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपकी खुद की सिस्टर का हस्बैंड हो या ननद का हस्बैंड, कोई भी आपको खुश नहीं देखना चाहता है, कोई भी नहीं। हर कोई आपकी तरक्की से जलता है। सब चाहते हैं कि जहाँ है वहीं रहे। ये आजकल की सच्चाई है और ये कड़वी ज़रूर है, लेकिन ये सच है। और इस चीज़ का ज्ञान मुझे भी हो चुका है, मेरे हस्बैंड को भी, कि आजकल की दुनिया में अपना जिसको हम सो कॉल्ड हमारे अपने हैं, वो सिर्फ़ सो कॉल्ड ही हैं, अपना कोई भी नहीं है। सिर्फ़ गुरुजी ने हमें ये एहसास दिलवाया कि तुम जिनको अपना मानते हो, वो तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं, तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता। सिर्फ़ एक मैं हूँ, जो तुम्हारी हर तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने ही अपने थ्रू, हालाँकि वो हमारे नोन हैं, वो बंदे जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि वो आउट ऑफ द वे जाकर हमारी ऐसे हेल्प करेंगे। और हमारे अब तो मतलब गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ है कि अब तो हमारी बहुत कम अमाउंट रह गई है विदिन 2 मंथ्स, मतलब बहुत बड़ी बात है। विदिन 2 और 3 मंथ्स मतलब गुरुजी की कृपा से हमारे जो है पैसे काफ़ी हमें मिल गए हैं, और उस चीज़ का गुरुजी का लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, जितना शुक्राना करें उतना कम है। क्योंकि जो मतलब अमाउंट थी, वो एक साथ अच्छी-अच्छी अमाउंट दे रहा है वो, जितनी मतलब हमने कभी सोची नहीं थी कि हमारे इतनी जल्दी पैसे मतलब हम तक पहुँच जाएँगे। हालाँकि अभी नेक्स्ट मंथ भी वो लगा देगा बंदा, चल, लेकिन फिर भी हमें तो सालों-साल उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा हमारे पैसे वापस करेगा। तो धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। तो वो गुरुजी ने इतना बड़ा काम हमारा जो करवा दिया है, और हमारी जो परेशानी है बहुत दूर कर दी है। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत रिलीफ मिला है इस कृपा का, मेरे गुरुजी की। तो लख-लख बार शुक्राना है मेरे गुरु पा का। और मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस लिया है कि अब जब सारे पैसे आपके आ जाएँगे, तो हम आपने ज़रूर हम सबको लेके जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली में। तो हम सब गुरुजी का शुक्राना करके आएँगे वहाँ जाके। तो मेरी बेटी तो फटाफट से तैयार हो गई कि मम्मा हाँ, ये तो करना ही है, हमने गुरुजी का शुक्राना तो करना ही है, और हमें बड़े मंदिर जाना ही जाना है। और ये बाकी गुरुजी का जब बुलावा आएगा, तो मतलब हम जो है गुरुजी का शुक्राना करने ज़रूर जाएँगे बड़े मंदिर। और शुक्राना करना तो बनता ही है, और लेकिन हम इसलिए लायक भी नहीं है कि हम शुक्राना भी कर दें गुरुजी का। ख़ैर, गुरुजी की मर्ज़ी है, जब वो बुलाएँगे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो है पूरी फैमिली हम जाके मेरे गुरुजी का शुक्राना करके आएँ। बाकी दिल से शुक्राना तो मैं रोज़ करती हूँ अपने गुरु पापा, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, हर वक़्त का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने एक तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारी बीमारियाँ, हमारे संकट, जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, गुरुजी का अभी थोड़े दिन से मुझे टेलीपैथिकली मैसेज आया कि मैंने तेरे सारे ब्लैक मैजिक खत्म कर दिए हैं, तेरे को फ्री कर दिया है ब्लैक मैजिक से, और जो-जो तेरी प्रॉब्लम्स थी बड़ी-बड़ी, तेरे को कैंसर जो हो सकता था, तेरे हस्बैंड को भी कैंसर हो सकता था, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या-क्या जो है, इतनी ना मतलब
जिसको बोलते हैं ना, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जिनका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता है, तो वो सारी बीमारियाँ गुरुपा ने आने से पहले ही हमारी ठीक कर दी हैं, तो लख-लख वार शुक्राना। ऐसे कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ महाशिव ही कर सकते हैं, ये स्वयं ईश्वर ही कर सकते हैं, जो हमारे लेख ही बदल दिए उन्होंने। कल ही मैंने एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तेरे नाक कष्ट काटता तो तूने मर जाना था, तूने होना ही नहीं था, तेरी डेथ निश्चित थी। और गुरुजी ने बहुत बार हमें इतने बड़े-बड़े संकटों से बचाया है। हमारे घर में सिलेंडर कई बार खुला रह गया, मतलब सिलेंडर नहीं, गैस जैसे वैसे उसमें नहीं आग लगी हुई आग, लेकिन वो ऑन रह गया, जैसे समटाइम्स ऐसे हुआ, क्योंकि गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपनी किचन में संभल के काम करो, और उन दिनों में ऐसा बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ ऐसा। तो लेकिन गुरुजी ने हमारे सारे संकट टाल दिए। मेरे घर में आग भी लगी मई के महीने में, और जो मुझे गुरुजी ने बता भी दिया था 1 हफ्ता पहले कि तेरे घर में जो है आग लगने वाली है, और गुरुजी ने तब भी हमें हाथ रख के बचा लिया। हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी कोई जान-माल का नहीं नुकसान हुआ, जानें बची सबकी, और बहुत सारा नुकसान हो सकता था, पूरे घर को आग लग सकती थी। लेकिन गुरुजी ने, जैसे कहते हैं ना, अपना आशीर्वाद दिया और हाथ रख के हमें बचा लिया। मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा संकट आया था कि मतलब उसका भी जो है कुछ भी हो सकता था उसके साथ। तो मेरे गुरुजी ने वो भी उसका संकट दूर किया, और मुझे पहले ही सचेत कर दिया था कि अपने बच्चे का ध्यान रख। मेरी बेटी के ऊपर भी इतने संकट आए, जो मेरे गुरुजी ने सारे ठीक किए, उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी जॉब को लेकर, या कुछ भी, मतलब गुरुजी ने सारा कुछ, कहते हैं ना कि पूरा, जिसको कहते हैं, बेस बना दिया कि सब कुछ धीरे-धीरे, 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 धीरे ठीक होता जा रहा है। सारी जो है, कहते हैं ना, सब जो है अपनी-अपनी जगह पे सब चीज़ें वापस आ रही हैं। सब कुछ सही सलामत हो रहा है, सब कुछ, जिसको कहते हैं कि भगवान ने लेख ही बदल दिए हमारे, और हमारे कष्ट बहुत सारे दूर कर दिए। कोई कष्ट है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं, और मुझे जब कोई भी चिंता होती है तो मैं अपने गुरुजी के आगे बैठ जाती हूँ, तो मेरी चिंता वो भी दूर हो जाती है। गुरुजी का मैसेज आया था, "तू क्यों चिंता करदी, जब तू मैनू सरेंडर कीता था, मैं बैठा ना, मैं सब ठीक कर देना, चिंता ना कर, हँसया कर, खुश रहा कर, सब मेरे ते छड्ड दे, तेरे बच्चों की चिंता भी मेरे पे छड्ड दे।" और हम कुछ एक नया काम करने की सोच रहे हैं। तो मैं, मतलब इस टाइम पे नहीं रेडी थी ये नया काम स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली जो है, इस टाइम काफ़ी टाइट शेड्यूल चल रहा है हमारा। खुद की जो मैं शॉप है, जहाँ मैं बैठती हूँ रेडीमेड गारमेंट्स की, मेरा बेटा भी वहीं बैठता है, और उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब उसकी एक और, जिसको कहते हैं, एक और शॉप खोल रहे हैं बेटे के लिए अलग से। तो मतलब मैं अभी इस टाइम पे इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि इस टाइम हमारा घर भी कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, उधर भी बहुत टाइम देने की ज़रूरत है, और पैसा भी खूब लग रहा है, और उसपे टाइम भी बहुत देना पड़ता है। और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर-इन-लॉ की बेटी की शादी है, तो मतलब नया साल स्टार्ट होते ही उसके लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। हमारे घर की पहली शादी है, और फिर इन बिटवीन मुझे जैसे कि इंट्यूशन हो रही है कि मेरी बेटी का भी कुछ ना कुछ गुरुपा कोई कहीं फिक्स करने वाले हैं उसकी शादी का। तो मतलब इतना सारा जो है ना, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो मैं काम शुरू नहीं करना चाह रही थी, कि मैं चाहती थी कि नेक्स्ट ईयर कि हम थोड़ा ये सब चीज़ों से फ्री होके करें। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत वो हो रहा था कि नहीं, हमने इसी साल शुरू करना है, कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ ना, मैं अपनी भी जान लगा रहा हूँ सब कुछ करने के लिए। तो फिर मुझे गुरुजी का भी मैसेज आया, "तू घबरा ना, मैं बैठा है, तू काम शुरू तो कर, तेरा काम सुपर हिट होगा।" मतलब गुरुजी ने मुझे हौसला दिया। तो फिर अब मैं रेडी हुई हूँ कि चलो कर लेते हैं स्टार्ट। अदरवाइज़ मुझे घबराहट हो रही थी, क्योंकि इतना सारा जो है हौच-पौच मैं नहीं झेल पाती हूँ, मेरी बॉडी नहीं अलाउ करती है कि इतनी सारी, और मतलब सब तरफ से आपको काम ही काम है, और मैं थोड़ा रिलैक्स्ड रहना चाहती थी। एनीवेज़, अब गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी ने सब सँभाल ही लिया है, तो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब, मतलब मुझे भी अच्छी जो है वो दिखने लग गई हैं उसमें से, उसके एस्पेक्ट्स। तो धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। तो आज के सत्संग में गुरुजी ने इतनी ही इजाज़त दी है कि आज के सत्संग में इतना ही शेयर कर पा रही हूँ। नेक्स्ट सत्संग में फिर नए
गुरु जी के आशीर्वादों के साथ आऊँगी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं, नेक्स्ट वाले सत्संग की तैयारी करते हैं। तो गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग में करना भूल गई हूँ। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो एक जो 2 लाइनें मैं गुरु जी के लिए गाना चाहूँगी। जिन्ना दे सिर उत्ते हत्थ गुरां दा, जिन्ना दे सिर उत्ते हत्थ गुरां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ डर भी लोगो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज गुरु जी ने मुझे फिर एक नई सेवा सौंपी है, 7 डेज रेगुलर सत्संग की, अमृत वेले के। तो आज 7 सत्संग की सीरीज का फर्स्ट सत्संग मैं आज शेयर करूंगी। गुरु जी की आज्ञा से जो मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी, और गुरुपा जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही बोलूं मैं, ऐसा आशीर्वाद दें। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का पहला सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। सत्संग तो बहुत होते हैं, रेगुलरली ही इतने ज्यादा सत्संग होते हैं हमारी लाइफ में। जब से हम गुरु जी के चरणों में बैठते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत सत्संग होते हैं। और गुरु जी ने तो मुझे ये कार्यभार ही सौंपा है कि तूने सत्संग सुनने हैं और सत्संग करने हैं। शुक्राना जितना करेगी उतना तेरा कल्याण होगा। तो गुरु जी हमेशा ही शुक्राना करवाते हैं, बहुत शुक्राना करवाते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। हालांकि सैटरडे का जो सत्संग सेवा मेरी चल रही है, गुरु जी ने 7 सत्संग बोले हैं, 7 सैटरडेज को, और मेरे 4 सैटरडे के सत्संग हो चुके हैं ऑलरेडी और 3 रहते हैं। तो गुरु जी अपने आप ही इतने सत्संग देते हैं कि आपके सत्संग खत्म ही नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारे सत्संग हैं मेरे जो मुझे शेयर करने वाले हैं। तो गुरु जी का अभी थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे बड़ा कष्ट आ रहा है, बहुत बड़ा संकट थी, मैं टाल देता। और फिर उसके वो ने बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए मुझे, अलग अलग तरीके के, जिसमें काफी सारों में तो यही था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला था और वो उसका कुछ नहीं बचना था उसमें, मतलब उस तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती। और फिर उसको फीवर हो गया मंडे को। मंडे को थी सोमवती अमावस्या, और गुरु जी मुझे बताते हैं कि मेरे करीबी जो हैं रिश्तेदार, मेरे देवर देवरानी, मेरे साथ वाले घर में जिनका घर है और वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, पर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि मेरी देवरानी गुरु जी की संगत है, गुरु जी खुद मतलब अपने सत्संग में शेयर करते हैं, ये चीजें बताते हैं कि
वो मेरी संगत है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे कि मतलब उन्होंने अति की हुई है इस टाइम पे, अति, जिसको बोलते हैं ना अति, तो वो अति हो चुकी है। तो हर तरीके से वो हमारे ऊपर कोशिश कर चुके हैं, हमारा काम भी बांध दिया हुआ है और मेरे हस्बैंड को भी जैसे वशीकरण गुरु जी कहते हैं किया हुआ है। मेरे बच्चे के ऊपर काला साया पता नहीं कौन सा छोड़ा हुआ है, मुझ पे मारन क्रिया की, मेरी बेटी पे भी, मतलब कुछ नहीं छोड़ा है। इतनी मतलब जिसको कहते हैं ना शैतान है आज की दुनिया में, इंसान के रूप में शैतान वो घूम रहे हैं। और मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, हे गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो और उनकी ये हरकतों का उनको जवाब दो गुरुपा, क्योंकि अब अति हो चुकी है हमारे बर्दाश्त की। इतनी तकलीफें होती हैं, इतनी दर्दें होती हैं शरीरों में और टेंशनें इतनी बढ़ चुकी हैं, मतलब बहुत 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 बुरा टाइम देख चुके हैं गुरुपा उनकी वजह से, अपने बच्चों का, अपना काम काज को लेके, हर चीज को लेके गुरुपा। पर मेरे गुरुपा कहते हैं ना, हाथ रख के बचा लेते हैं हमें हर विपदा से, हमें हर कर्ज से बचाते हैं। तो मेरे बेटे को भी उन्होंने बचाया है। उन्होंने उसको, जैसे एक्सीडेंट उसका बता रहे थे कि होगा, तो उन्होंने उसको घर से नहीं निकलने दिया। उसका ये इतना बड़ा कष्ट उसको फीवर में कटवा दिया गुरुपा ने। उसको फीवर हो गया, वायरल जो आजकल चल रही है, गला खराब, फीवर। तो अभी वो 3-4 दिन से इसी में बेचारा भुगत रहा है और बहुत जबरदस्त वाला बीमार हुआ है वो इस बार। खाना भी नहीं खा पा रहा है, गला इतना खराब है, फीवर भी था। फीवर तो कल से उतरा हुआ है उसका, परसों से काफी कम है, लेकिन वीकनेस उसको इतनी आ गई क्योंकि 3-4-5 दिन से उसने कुछ नहीं खाया ढंग से। कभी एक एप्पल खाता है, कभी थोड़ा सा खाना खाता है, बस मतलब चींटी चित्रा जिसको कहते हैं ना, खाना खाता है। और काफी मतलब 6 फुट का है वो, और उस हिसाब से वो खाना जो खाता है चींटी बराबर ही खाता है। तो इस चीज का बड़ा दुख लग रहा है, पर गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बच्चे की इतनी बड़ी विपदा टाल दी, हमें बहुत भारी संकट से बचा लिया, बहुत भारी संकट से। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा का। हर वक्त का शुक्राना है, सांस सांस का शुक्राना है, क्षण क्षण का शुक्राना है, और गुरुपा रोम रोम से शुक्राना है। और गुरु जी का कल एक मैसेज आया, उस पे इंस्टा पे था शायद, कि जब तू मेरा सब रूप देखती है तो तेरे मन को क्या लगता है, तेरे को खुशी होती है ना। इसका मतलब ये है कि तेरा और मेरा कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ है, तेरा मन खुश हो जाता है, तेरी आत्मा खुश हो जाती है जब मुझे देखती है। तो इसका मतलब तू और मैं जो है, हम मन से जुड़े हुए हैं। मतलब गुरु जी भी इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, मतलब बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं गुरुपा, इतने ज्यादा प्यारे हैं, इतने ज्यादा प्यारे हैं गुरु जी हमारे। और मेरे बच्चे का तो हमने कष्ट काटा ही है, मेरे हस्बैंड को भी 2 दिन से फीवर हो रहा है। अच्छे ऐसे ही बैठे बिठाए उनका भी शुरू हो गया फीवर। पता नहीं उनके ऊपर कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने काटा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बड़े बड़े कष्ट हमारे छोटे में काट देते हैं। अब अभी फिलहाल उनका फीवर चल रहा है, बीमार है, लेकिन गुरु जी उनके बहुत हिम्मत देते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत विल पावर वाले हैं, तो वो डॉक्टर हैं, तो बीमार होते होते भी अपने पेशेंट्स देख रहे हैं। इतना फीवर था उनको कल 103, और हम लोगों को होता तो मैं तो कभी बेड से ना उठ पाती। तो गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है मेरे गुरुपा की, बहुत कृपा है मेरे गुरुपा की, मेरे परिवार पे, मुझ पे बहुत 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 ज्यादा कृपा है मेरे गुरु जी की। और गुरु जी आजकल मुझे बहुत दर्शन भी देते हैं नंबर्स के रूप में, 7 777, 4 टाइम 7, 4 टाइम 9, 4 टाइम 8, 4 टाइम 4, 4 टाइम 5,
इतनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी हमें और दिन-रात देते हैं जब भी घर से जाओ, आओ, बहुत बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी फ़िलहाल जो सोमवार जो जो कि सोमवती अमावस्या थी, तो उस दिन का किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। उस दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा तो फ़ीवर था, तो हमारी शॉप है गारमेंट्स की, रेडीमेड गारमेंट्स, तो उसमें मेरा बेटा और मैं अ, मतलब दोनों जने काम करते हैं। मेरा बेटा सुबह जाता है और मैं आफ्टरनून में जाती हूँ, तो शॉप वही खोलता है। तो उसको फ़ीवर था तो मुझे जाना था। तो ऐसा हुआ कि हम घर से लेट हो गए उस दिन क्योंकि मेरी सुबह जाने की आदत नहीं है और मेरी मेड भी लेट आती है और सारे काम ऐसे लेट हो गए शुरू। बहुत लेट हो गए थे उस दिन घर से, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे थे। तो हुआ क्या कि अभी हम हमारे घर से ना हमारी शॉप तक का जो रास्ता है, तो उसके बिटवीन में एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर आता है। तो वो फ्लाईओवर जब हम चढ़े मतलब अगर हम दोनों उस एक्टिवा पे थे, अगर हम काउंट करें तो 100 कदम चलने वाले में अगर हम काउंट करें तो 100 कदम चले होंगे तो हमारे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता रहता है, 3-4 बार मेरे साथ पहले ऐसे हो चुका है कि जब हम कई बार फ्लाईओवर पे होते हैं तो एकदम से पेट्रोल खत्म हो जाता है। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ तो हम पेट्रोल पंप तक ईज़िली पहुँच जाते हैं, हमेशा। मतलब गुरुजी पेट्रोल पंप तक हमें पहुँचा देते हैं, इतना तो हमारा चल जाता है हमेशा ही। और 3-4 बार ऐसे मेरे साथ हो चुका है। कई बार जाते समय, कई बार आते समय ऐसी बार बहुत बार हो गया मेरे साथ और हर बार गुरुजी हमें बचा लेते हैं। हर बार पेट्रोल पंप तक पहुँचा देते हैं स्कूटर पे बैठे-बिठाए। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन का किस्सा ये हुआ क्योंकि अमावस्या थी और अभी-अभी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, तो हमारे पे कष्ट तो आना ही था। तो हमारा स्कूटर रुक गया और दोबारा स्टार्ट ही ना हो पा रही है। और मुझे चिंता हो रही है कि मुझे शॉप पे पहुँचना है, ओपन करनी है, लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी कोशिश की स्टार्ट करने की कि हो जाए, चलो फ्लाईओवर तक उतर जाएँ, फिर पास ही है पेट्रोल पंप, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते कोई चलो कोई आता है तो वो उसको कहते हैं कि वो स्कूटर पे पीछे पैर लगा देगा और फिर हम चलते हैं। तो अभी हम देख ही रहे थे कि दूर से कोई जेंट्स आ रहे थे अपने एक्टिवा पे और उन्होंने हमें देखा कि हम खड़े हैं साइड पर तो वो अपने आप आ गए हमारे पास। तो और वो जेंट्स जो थे होंगे कोई मुझे लगता है अर्ली 40s में। तो मुझे लगता है 35 और 40 के बीच की होंगी उनकी एज। और वो जो आए उन्होंने हमसे पूछा तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लगाओगे पैर? कहते हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे उनके पीछे उनके स्कूटर पे मुझे बिठा दिया और खुद अपने वाले स्कूटर पे बैठ गए और उन्होंने पैर लगा दिया। और मैं उनके पीछे बैठी ये देख रही हूँ कि मतलब इतनी यंग एज के हैं वो और उनके सिर पे एक भी बाल नहीं था। मतलब वो कई लोग होते हैं ना जिनका हेयर स्टाइल ये होता है कि वो बाल ही नहीं रखते हैं सिर पे और मैं मन ही मन गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा आप खुद आ गए, आप खुद आ गए हमारी हेल्प करने। तो धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो इतने जेंटल थे, उन्होंने हमें फ्लाईओवर के बिल्कुल लास्ट तक पहुँचा दिया। और वहाँ से हम थोड़ा-सा चल के पेट्रोल पंप तक पहुँच गए, तो लख-लख शुक्राना है मेरे गुरु जी का, गुरुपा खुद आए हमारी नैया पार कराने, हमारा कष्ट पार कराने। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।